बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हाज़िर हैं यूट्यूब चैनल शोबिज़ लाइफ के प्रोग्राम हम और आप में। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब में स्टेज के हवाले से और एक नामवर डायरेक्टर के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। जी यूसुफ साहब, ये बताइएगा, अदाकारी भी आपने की, उसके बाद आप डायरेक्शन में भी आए। अदाकारी से डायरेक्शन शोबा मुश्किल लगा या नहीं? आर्टिस्ट अगर ताउन करने वाले हों तो डायरेक्टर का शोबा कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये कि समझ होनी चाहिए स्टेज के बारे में। सही। अब तो पूरे पंजाब में ड्रामा तो हो नहीं रहा कहीं, जिसको ड्रामा कहा जाता था। वक्त के साथ हर चीज़ तब्दील हो गई। जब से ये मोबाइल आया, फिर इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद तो हर चीज़ पूरी दुनिया आप हाथ में लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप गूगल पे जाएं, जो चाहें सर्च करें, जो एक सेकंड लगता है। जी जी। अब दौर बहुत चेंज हो गया है पहले से। जब से सही ये इंटरनेट आया है तो दौर तब्दील हो गया। तो कितनी ड्रामों की अभी तक आप डायरेक्शन दे चुके हैं तकरीबन? ये मुझे कुछ याद नहीं होगा, ये तो सैकड़ों ही होंगे। सैकड़ों। तो ड्रामा लिखा जो था एज ए राइटर, वो कौन कौन से ड्रामे थे? ड्रामे मैंने टोटल अब तक 12 लिखे हैं। जी जी। इनमें कौन सा जो बेस्ट ड्रामा जो आप समझते हो बहुत अच्छा लिखा? वो पुरानी आर्ट्स काउंसिल हमीद मोटर्स के ऊपर जो हुआ करती थी, उसमें कराया था दरवाज़ा खुला रखना। जी जी। ड्रामे का नाम था। वो मेरा बेस्ट ड्रामा था और वो आज तक बेस्ट है। उसको मैंने दोबारा उसके बाद आज तक मैं उसको करवा नहीं सका, इसलिए कि उस ड्रामे की कम से कम 10 रिहर्सलें पूरी कास्ट के साथ हों तो वो ड्रामा स्टेज हो सकता है। वो हो नहीं सकता आजकल, वो कोई भी टाइम ऐसा वो आर्टिस्ट को दे नहीं सकता। इसलिए वो स्क्रिप्ट समझे कि भाई सीवी लग रही है उन स्क्रिप्टों को। अच्छा, मौजूदा जो ड्रामा हमारा है उसमें क्या फ़र्क आया है? हाँ, फ़र्क ये आया है कि जो पुराना ड्रामा था जी, वो सारी फैमिली बैठकर देखती थी। बिल्कुल ऐसा ही। माँ बेटी, बाप बेटी, बेटा भाई, बेटा बाप, पूरी फैमिली उस ड्रामे को देखती थी। और कहीं कोई ऐसा नहीं उनको महसूस होता था कि हम कोई गलत चीज़ देख रहे हैं या किसी ऐसी जगह आ गए हैं कि हमें फैमिली को इकट्ठे नहीं आना चाहिए। सही। अब ये आ गया कि अब फैमिली ड्रामा नहीं देखती। सही। अब इंटरटेनमेंट इस कदर बढ़ गई है कि फैमिली तो ड्रामा इकट्ठे अब नहीं देखती। मेरी नज़र में बाप बेटा बैठ के इकट्ठे ड्रामा नहीं देखती। जी जी हाँ। ये तब्दीली आ गई है। दूसरा ये अच्छा तरक्की। दूसरा ये आजकल जो ड्रामा है ये क्या एक बकायदा क्या अब भी कोई स्क्रिप्ट पे हो रहा है या आओ चलाओ है, जो आ गया एंट्री कर दी? नहीं, स्क्रिप्ट तो लाजमी कुछ ना कुछ जी 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 रखना पड़ता है। सही। अगर बगैर स्क्रिप्ट को तो खैर मुमकिन ही नहीं है कोई भी ड्रामा हो। जी जी। ये है कि 30% जी जी 40% कोई बीच में स्क्रिप्ट भी चलता रहता है। सही। और साथ पब्लिक एंटरटेन भी होती रहती है। अच्छा, दूसरा ये ख़ास कर इस वक्त मौजूदा दौर में यूसुफ भाई, ये जो हमारी अदाकाराएँ हैं ये प्रोफेशनल क्यों नहीं ड्रामे के हवाले से? ये बात तो मैं सच्ची करूंगा, भले मुझे बाद में किसी तनकीद का भी निशाना बनना पड़े। नहीं, आप खरी बात करते हैं। मैं खरी बात ही करता हूँ, मुझे लगी लिपटी नहीं आती। जी। जब तक थिएटर के मामलात जी डायरेक्टर के हाथ में थे, जी हाँ जी हाँ, माहौल भी अच्छा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्टिस्ट भी बिल्कुल डायरेक्टर की बात मानते थे। ऐसा ही। ठीक है जी। आर्ट्स काउंसिल को अगर कुछ लोगों को याद हो तो आर्ट्स काउंसिल में जो प्रोड्यूसर होता था ड्रामे का, उसको ग्रीन रूम में भी जाने की इजाजत नहीं थी कि जो रास्ता डायरेक्टर करेगा, क्योंकि वो गिरफ्त होती है ना पूरे ड्रामे की डायरेक्शन। एक जी प्रोड्यूसर को कहते थे कि आपके लिए नीचे बुकिंग है, आप वहां बैठे, सही, पैसे इकट्ठे करें और पैसे दें। सही सही। ये बाकी तमाम मामला ये डायरेक्टर डील करता है। हाँ जी जी। उसके बाद जब से ये मामला प्रोड्यूसर हजरात ने अपने हाथ में लिया है तो बेड़ा गर्क हो गया है। सही हो गया। दूसरा एक और इसी तरह का हमारा कोई सवाल है, ये जितनी भी ये फनकाराएँ हैं जो ड्रामे में काम कर रही हैं, ये अक्सर हमने देखा है दूसरे दिन ही शोज़ पे नहीं आती जो मेन अदाकाराएँ होती हैं। क्या इससे हमारा ड्रामा मुतासर नहीं होता या इस पे थिएटर के बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ता? 100% फ़र्क पड़ता है। थिएटर का मुराद डाउन हो जाता है जी। अगर आप बोगस पब्लिसिटी लगाएंगे जी जी, बाहर पोस्टर पे आपके कुछ हो, अखबार के इश्तिहार में कुछ हो, और जब पब्लिक एक टिकट लेके हॉल में बैठे और आगे कास्ट कुछ और हो तो थिएटर का मुराद डाउन हो जाता है।
फिर वो शेर आया वाली बात है। आप अच्छी कास्ट भी लगाएंगे तो पब्लिक नहीं आएगी, नहीं यार ऐसे इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल वो फिर नुकसान उठाना पड़ता है इसका सख्त। सही। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी आर्टिस्ट अगर एक दिन आती है तो एक दिन नहीं आती, जी जी, मैं बात वही करूँगा कि मामलात हों डायरेक्टर के हाथ में। बिल्कुल, वो हर लड़की से करवाया गया एग्रीमेंट टेबल पे बैठ, जी जी बिल्कुल, जी आप 7 दिन परफॉर्म करेंगे, यहाँ साइन करें, सही, आपको पेमेंट देनी है, सही। तो वो अगर छुट्टी करेगी, जी जी, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, तो वो पहले बताएगी, जी जी, कि जी मैंने फलां दिन मुझे ये मसला हो गया, मैं नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो तरीका भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जब ड्रामा चल जाता है मुल्तान में, तो फिर किसी आर्टिस्ट का फ़ोन आता है मैं आज नहीं आ रही, तो उसका क्या रिएक्शन होता है आपके दिल में उस वक्त? डायरेक्टर हैं आप, उसका रिएक्शन ये होता है कि डायरेक्टर ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो जाता है। सही, ये रिएक्शन। अच्छा, इसका एक ये भी बताएं आप हमें, डायरेक्टर जो होता है एक थिएटर का एक मुस्तकिल उसका गिरफ्त का वो उसका ऑनर या उसको संभालने वाला होता है, प्रोड्यूसर आते हैं और चले जाते हैं, तो आपको ये नहीं ख्याल है कि आने वाले वक्त में आपको इसका बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी? देखिए, परेशानी उठाई भी है, काम है ना, लाइव काम है, इसमें ऊंच नीच आती जाती रहती है। सही। ये जो जिसको लाइव फील्ड कहते हैं, ये लाइव काम जो भी है ना, दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ, इस पे स्लम्प जरूर आ जाता है। सही। ये थिएटर हो गया, सही, अपना सर्कस हो गई, मैजिक शो हो गया, मौत का कुआं हो गया, जी जी, ये कभी आपने ये नहीं सुना कि ये दुनिया में बंद हो गए, जी जी, स्लम्प आ जाता है कि बैठ गए, लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई, नहीं जा रहे देखने, फिर वो उसमें कोई तब्दीलियां करते हैं, कोई लाइट्स लगाते हैं, कोई सेट लगाते हैं, सही सही, कोई कास्ट तरतीब देते हैं, फिर पब्लिक का रुझान हो जाता है। सही। इस वक्त सर्दी है, कोरोना है, तो पूरे पंजाब में स्लम्प है। एक डायरेक्टर की एक ड्रामे पे, पूरी कास्ट पे पूरी एक गिरफ्त होती है, तो एक तरफ आप कह रहे हैं जी डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकते, क्या आप बेबस हैं, मजबूर हैं कि आप इनका एक्शन नहीं ले सकते इसकी आर्टिस्टों पे या कुछ? अच्छा, बेबस और मजबूर तो बिल्कुल नहीं होता डायरेक्टर। जी अच्छा, फिर क्यों नहीं उसका एक्शन लेते हैं? देखें, अब मैं या प्रोड्यूसर के थल्ले लगा हुआ होता है, सीधी सी बात ये है। मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, देखें डायरेक्टर मैं अकेला नहीं हूँ, डायरेक्टर बहुत सारे हैं जी। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अपनी तो गिरफ्त कर सकते हैं आप, दूसरे जो भी हैं। अच्छा, मैं मोस्ट सीनियर काफ़ी अरसा हो गया मुझे काम करते, तो मेरी तो रिस्पेक्ट कर लेती हैं। सही। कुछ आर्टिस्ट मेल फीमेल जितने भी हैं, बावजह के उन्होंने बतौर एक्टर भी मेरे साथ काम किया हुआ है, सही, मेरे साथ पुराना ताल्लुक भी है, तो वो कर जाते हैं। अब कुछ डायरेक्टरों को जो भाई बाकी जितने भी हैं सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, अब उनकी कुछ माली मजबूरियां भी हैं डायरेक्टरों की। सही हो गया जी। हाँ, वो अगर प्रोड्यूसर की बात नहीं मानेगा तो अगले दिन उसको कहेगा जा भी किसी और थिएटर पे काम कर, चल मैं फलां को ले आता हूँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो जाएगा पीछे स्टैंड बाई में 4 खड़े होंगे। सही। दूसरा ये बताइएगा, आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा थिएटर की ज़िंदगी के साथ ये थिएटर पे गुजार दिया, ये थिएटर की दुनिया को आपने एक ज़िंदगी का हिस्सा दिया, क्या खोया और क्या पाया इसमें आपने? क्या खोया क्या पाया, मैं एक छोटी सी बात ही करूँगा जी जी, उस पर मैं सारी मेरी बात जी जी सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी। जी जी। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा है जी, अभी 1.5 साल पहले मैंने उसकी शादी की है जी। हाँ, उसने पूरी लाइफ में मेरा ड्रामा नहीं देखा या कोई भी ड्रामा नहीं देखा, उसको थिएटर पर आने की इजाज़त नहीं। बिल्कुल। और वो फर्मा बरदार है, वो कभी नहीं आया और उसने कभी किसी जगह ये नहीं बताया कि मेरे पापा ड्रामे में काम करते हैं। सही हो गया, बाद में इसमें लोग सारी बातें समझ जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया जी। जो फेस्टिवल में आपका ड्रामा था, बड़े अरसे के बाद आप अदाकारी भी करते हुए नजर आए, ये अदाकारी करने की क्या ज़रूरत महसूस हो गई थी उस वक्त? हाँ, ये जो ड्रामा था, ये जब पहली द फर्स्ट टाइम हुआ था तो ये रोल मैंने किया था। सही, ठीक है जी। इसके बाद मुल्तान में क्योंकि जो आर्टिस्ट जिस थिएटर पर परफॉर्म कर रहा था, एक एक्टर एक ड्रामे में कहते जी काम करें, जी जी, तो मैंने मोहसिन गिलानी से रब्ता किया कि यार ये मैंने फेस्टिवल में ड्रामा करवाना है, तो मेरा ये रोल उसने देखा हुआ है, ये तुमने करना है। वो कहने लगा नहीं यार, मैं लाहौर में मेरी इन दिनों में शूटिंगें चल रही हैं और मैं तो नहीं आ सकूँगा।
मैंने 1-2 एक्टर ट्राई भी किए, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल का मामला था, जी हाँ जी बिल्कुल, इसलिए मैंने फिर फैसला किया कि ये रोल में मेरे एक रोल की वजह से कि पूरा ड्रामा झोल में ना चला जाए। सही हो गया, सही है। इसलिए मैंने खुद परफॉर्म किया कि मैं खुद करूँगा। दूसरा ये बताइएगा, कभी ड्रामा प्रोड्यूस भी किया? हाँ, पहले बुखारी साहब के दौर में मैं ड्रामे प्रोड्यूस भी करता था। कभी 1-8 ड्रामा लगा लेते थे, कोई 6 महीने साल में एक ड्रामा अपना लगा लिया, किसी ने उसमें कुछ आ गया। तो अब मसरूफियत ज़्यादा हो गई है, फिर जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, क्योंकि मैं जनरल मैनेजर भी हूँ मालकों का, तो वो काम भी होता है। तो फिर ये भी ना ठेकेदार सोचे कि लो जी अच्छा मौसम आ गया तो अपने ड्रामे लगाने लग गया। जी हाँ, जी फिर तो हमारी ऐसी है। सही। अरे ठेकेदार मेरा अब्दुल वहीद डोगर अच्छा आदमी है, बहुत नाइस है, कर रहा है, बात मान भी जाता है, ऐसी बात नहीं। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ऐसा ही, मेरी बात मान भी जाएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। बाकी मेरे जो पुराने दोस्त हैं जितने भी हैं, वो मुझे एक ही गिला करते हैं कि तूने ज़िंदगी मुल्तान में ज़ाया की, हमें देखो हम ये से ये। अल्लाह ने यार, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपका हक है, आपने मेहनत की है। असल में उन्होंने मेहनत की है। सही। मैं हो सकता है मैं उस जमाने में मेहनत से जी चुरा गया हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। हाँ, वो आखिर वो जद्दोजहद की उन्होंने, तो आगे कहीं आपने जितनी मेहनत की है उसका अल्लाह ने फिर सिला तो देना। सही, और उनको मिला है। यूसुफ साहब, एक ये भी बताइएगा, आजकल जो ड्रामा हो रहा है उसमें आप ये भी बता रहे हैं कि बाकायदा स्क्रिप्ट होता है। जब हाल में अक्सर कभी हमें मौका मिला हमें भी ड्रामा देखने का, उसमें अक्सर आर्टिस्टें एक दूसरे की माँ बहन करते हुए नज़र आते हैं, और कोई स्क्रिप्ट नज़र नहीं आता, वो उसकी माँ बहन, वो उसकी माँ बहन, कोई तरतीब नहीं होती। तो क्या यही ड्रामा है? उसको इसमें आप एक मना नहीं करते यार ये क्या? नहीं, ये अभी जब से अपने ADCG साहब है ना मुल्तान के, कमरुज़्ज़मान कसरानी साहब जी, तो फोकल पर्सन का चार्ज अब उनके पास है। जी। जब से ये चार्ज कमरुज़्ज़मान कसरानी साहब के पास आया है, तो मुल्तान स्टेज का किबला काफ़ी सारा दुरुस्त हो चुका है। और थोड़ी सी और मज़ीद मुझे उम्मीद है कि उनके ताउन से हम इस पे काबू पा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आदमी चर्च पे लगा हुआ हो तो उसको छुड़वाने के लिए सिगरेट पे लाना पड़ता है। सही हो गया। फिर छुड़वाना पड़ता है, तो इंशाल्लाह सिगरेट पे ले आए। सही, तो सही इंशाल्लाह सिगरेट छुड़वा भी देंगे। कोई ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो कोई कमी रह गई हो? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पर कि मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी है जो रह गई हो, क्योंकि अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी की है जी। और मैं उसके दिए पे खुश रहता हूँ। जी बिल्कुल। जो मिल जाए मैं मज़ीद की उसमें नहीं जाता कि यार अगर मैं ये कर लेता तो मैं ये हो जाता। मैंने ये कभी नहीं सोचा है। जो मेरे नसीब का है वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे मिल नहीं सकता। सही हो गया। दूसरा ये बताइएगा, आपके अलावा आपके ख़ानदान में कोई और इस फील्ड में? नहीं, मेरे पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान मेरी फैमिली में कोई मेल फीमेल कोई ड्रामों में काम नहीं करता। कोई अजीज़ व कारब अल्ताफ़ हुसैन साहब तो शुरू बहुत पुराने ज़माने में चले गए। जी बिल्कुल ऐसे। तो वो भी जिस ज़माने में गए थे तो फैमिली ने बाइकआउट कर दिया। अच्छा उस ज़माने में। सही है। ये फिल्मों में क्यों गया है? सही है। अच्छा है कि ये भी है, हमारे जो मुल्तान से आउट ऑफ सिटी कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर स्टेज ड्रामे होते हैं, वहाँ पर एक ऐसा ही समझ लें कोई मुजरे जैसा कोई समाज शुरू हो चुका है। बेलें शुरू हो चुकी आर्टिस्टों को देने के लिए, जैसे कोई मुजरों पे दी जाती हैं। तो उस मुल्तान सिटी से बाहर के जो ड्रामे होते हैं, जो आर्टिस्टें काम करती है, उससे हमारे मुल्तान के स्टेज पे कितना का असर पड़ रहा है? हाँ, उसका ये है कि मुल्तान के चारों तरफ 50-50 किलोमीटर के एरिए में, 70 किलोमीटर के एरिए में हर छोटे छोटे शहर में थिएटर खुल गए। मैं उनको थिएटर तो नहीं कहता, थिएटर की रिक्वायरमेंट पूरी करना तो बड़ा प्रोसेस होता है कि थिएटर क्या होता है, पर उन्होंने थिएटर बना लिया, किसी ने गली में बना लिया, किसी ने खेतों में बना लिया। जी। तो वो चला रहे हैं। अब मेरी समझ से बाहर अभी कैसे चल रहे हैं ये गवर्नमेंट को पता होगा। जो मैंने यहाँ बैठ के सुना है कि भाई वहाँ स्टेज पर बाकायदा ना एक नोट लड़कियों को दिए जाते हैं दौरान ड्रामा, डांस या जो भी। तो ये ड्रामे की सिर्फ तो नहीं है, ये तो इंतज़ामिया को सोचना चाहिए भी अगर किसी का डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना है
सुना है कि ऐसा हो रहा है। सही। अगर ऐसा हो रहा है तो जो करवा रहे हैं उनको भी रोकना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। और जो कर रहे हैं उनको भी रोकना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी। उसका नुकसान बड़े शहर के थिएटरों को ये हो रहा है जी जी कि वो उधर की पब्लिक जो मुल्तान ड्रामा देखने आती थी, जी जी, या साहिवाल ड्रामा देखने आती थी, जी जी, या फैसलाबाद, वो वहीं रुक गई, वो वहीं रुक गई है। और जो चीज़ उनको वहाँ मिल रही है वो यहाँ नहीं होगी। वो यहाँ, ये तो बड़ा थिएटर है, यहाँ तो मॉनिटर बैठा है, उसने पूरा आवाज करना है। यहाँ तो कोई ऊंची आवाज में खड़ा होकर वो बात करे, इससे थिएटर का बिजनेस से भी काफी मुतासर हुआ, समझो। काफी मुतासर हुआ है। जी हाँ, जी। थिएटर का बिजनेस जो बड़े शहरों का है, जी हाँ, जी हाँ, वो मुतासर हुआ है। क्योंकि जब एक शहर में पब्लिक को ऐसी एंटरटेनमेंट आप एक देहात में दे दें, जी जी, शहर तो मैं उनको नहीं कहूँगा, छोटे छोटे कस्बे देहात हैं, जी जी, तो वहाँ ये कुछ हो रहा है। ये गवर्नमेंट के अलावा ये थिएटर इंतजामिया और आपकी एक यूनियन, वो इसका एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि उसका जो असर जो है ना वो तो आप लोगों पे हो रहा है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस पर सबसे पहले एक्शन मुल्तान आर्ट्स काउंसिल को लेना चाहिए। बिल्कुल। जब तक आर्ट्स काउंसिल स्क्रिप्ट जमा करके अपनी स्क्रूटनी फीस वसूल करके उनको लेटर नहीं देती, स्क्रूटनी और उसके रिक्वायरमेंट जो इस थिएटर की बकायदा एक ड्रामे की होती है उस पर पाबंद किया जाए, जब तक वो नहीं होती, जी जी, उस वक्त तक वहाँ उनको परमिशन नहीं मिलती किसी को भी। सही। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल को मैं ये अपील करूँगा, सही, तो वो इधर थोड़ी सी तवज्जो करें। सही। उन्हें मैं वैसे पर्सनली भी मिलूंगा जाके, जी जी, कि इधर तवज्जो करें, और जो आपसे स्क्रूटनी लेटर लेने आए वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को आप अपनी रिक्वायरमेंट, राब्ता इखलाक भी साथ भेजें। जी जी जी, कि ना ड्रामा इसके मुताबिक चलना चाहिए। जी हाँ, वो नहीं छोटे शहर है, क्योंकि अभी हाल ही से चंद 2-3 माह चंद माह हुए हैं, मुल्तान थिएटरों की जितनी भी बड़ी आर्टिस्टें अदाकाराएँ थी वो यहाँ से निकल के बाहर थिएटरों पे, सिटियों पे काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। शायद यही वजह उनको वहाँ पर ऊपर से मुआवजा अच्छा मिल रहा है। मुआवजे के अलावा भी ऊपर से जो पैसे जो ऊपर से इनाम वगैरह मिलता है, जिस तरह मैंने सुना है, तो उससे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। जी हाँ, तो ज़्यादा जिसको जिधर बेहतर पैसे मिलेंगे वो तो उधर रुख करेगा। जी हाँ, जी, वो तो वहीं जाएगा ना। आर्टिस्ट को तो जो ज्यादा पैसे देगा वो क्या कहते हैं, फलां जगह काम करना है। सही होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, जनूबी पंजाब में खासकर मुल्तान में थिएटर का मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि एक मज़ीद एक थिएटर भी हमारा यहाँ मुल्तान में एक अच्छा थिएटर है, वो भी एक वजूद में आया है और चला हुआ है, और दूसरी तरफ 2 थिएटर तकरीबन वो क्लोज़ भी हो चुके हैं। इस पर आप कुछ बताइएगा। हाँ, इस पर मैं बिल्कुल खुल के बात करूँगा जी। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी इस काम में लगा दी है जी, और मैं और कोई काम कर भी नहीं सकता। अब इस उम्र में मैं क्या काम करूँ? जी हाँ, जी बिल्कुल, ठीक है ना। मेरी भी ये सबसे बड़ी परेशानी है। जिस तरह से इस वक्त थिएटर चल रहा है, जी हाँ, जी हाँ, पूरे पंजाब में, मैं सिर्फ मुल्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब, जी जी, ये मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। सही हो गया, ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है जी। अगर हम सोचते हैं कि चंद फ्रंट की सीटें आर्टिस्टों की आ जाती हैं और हम थिएटर चला रहे हैं, तो ये तबाही के सबसे बेहतरीन रास्ता जो हमने चुन लिया है। सही। अगर इसको जिंदा रखना है जी, आपको राइटर पर, आपको एक्टर पर, आपको सेट पर, आपको प्रॉप्स पर, मेकअप पर तवज्जो देनी पड़ेगी। तमाम शोबों पे जितने भी रिलेटेड हैं स्टेज के साथ, उन शोबों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमें करना पड़ेगा। सही। हम जदीद यही लाइटें लगाई हुई है जी, हमने ये लाइट चल रही है, हमें पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तब्दीलियां करनी पड़। अगर तब्दीलियां करेंगे तो ये चलेंगे, वरना मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस तेज़ी से बंद होने शुरू होंगे। ऐसा ही है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया कि आपने आने का। आपने बड़ा एक अच्छा टाइम दिया और बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू हुई, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।